आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी इनपुट की मंथ एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी टैली प्राइम में। जीएसटी इनपुट की मंथ एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे बुक्स में तो इनपुट होता है लेकिन जीएसटीआर 2B में वो इनपुट शो नहीं होता है। तो ऐसे इनपुट जो जीएसटीआर 2B में शो नहीं होते हैं और हमारे बुक्स में होते हैं तो हम ऐसे इनपुट जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं करते हैं। तो जब हम जीएसटीआर 3B में ऐसे इनपुट को क्लेम नहीं करते हैं तो हम बुक्स में भी जीएसटी की लेजर में वो अमाउंट शो नहीं करते हैं। जब हम परचेसेस या एक्सपेंसेस की एंट्रीज करते हैं तो उस समय हमारे इनपुट ज़्यादा शो होता है और जीएसटीआर 2B में वो इनपुट कम शो होता है। तो ऐसे इनपुट को करेंट मंथ से हटाने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। तो ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं और साथ ही हम सीखेंगे जब ये इनपुट जीएसटीआर 2B में शो होता है अगले मंथ या उससे अगले मंथ में तो उस समय हम कैसी एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं जीएसटी इनपुट की, ये सभी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जीएसटीआर 2B का कैसे रिकॉन्सिलिएशन होता है बुक्स के साथ। अगर आपने हमारा जीएसटीआर 2B का रिकॉन्सिलिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए पहले। तो आइए हम जीएसटी के एंट्री सीखते हैं ताकि हम जो बिल्स बुक्स में शो कर रहे हैं उसका इनपुट हम बुक से फ़िलहाल के लिए हटा दें, जीएसटी के लेजर से हटा दें। हमने फ़िलहाल नवंबर मंथ खोला हुआ है, हमने नवंबर मंथ का ही जीएसटीआर 2B का रिकॉन्सिलिएशन किया हुआ था। मैं आपको ये शीट दिखा देता हूँ। ये वाली हमारी सीट है। हमने ये जीएसटीआर 3B का जो रिपोर्ट है टैली से ही हमने एक्सपोर्ट किया था। ये सभी आप देख सकते हैं हमारे उस वीडियो में जिसमें हमने जीएसटीआर 2B का रिकॉन्सिलिएशन बताया था। ये हमारी एक इनवॉइस है जो बुक्स में है और जिसका इनपुट जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रखा है। तो हम बुक्स में इसकी एंट्री हम करेंगे। तो हम जो ये जीएसटी का अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, हम सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर से हटा देंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं बुक्स पे और ये एंट्री हम जीएसटी के जो एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं इसको, ये हम मंथ के एंड में करते हैं। अगर हमारा नवंबर मंथ का है तो ये हम 30 नवंबर को इसकी एंट्री करेंगे। तो हम वॉचर पे आ जाते हैं, जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं, F7 में डेट चेंज करेंगे। डेबिट जो हमारा इनपुट होता है वो हमेशा डेबिट रहता है, यानी कि ये हमारा इनपुट है जो हमने ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है, इसको हमें हटाना है। तो हमें करना पड़ेगा सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रेडिट और जिस लेजर के साथ हम सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे उसका हम लेजर बना लेते हैं। ऑल्ट सी करते हैं, हम लिखते हैं टू बी टेकन सीजीएसटी हम लेंगे। सीजीएसटी के ऐसे इनपुट हैं जिसका हमने इस मंथ में नहीं लिया हुआ है जीएसटीआर 3B में, तो वो हम इस लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसलिए हम ये लेजर बना रहे हैं। इसको हम सेम हेड में रखेंगे यानी कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, फिर टाइप में जीएसटी रखेंगे, टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स कर देंगे क्योंकि ये सीजीएसटी है और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। और ये हम कौन सा अमाउंट डालेंगे, ये हमारी जो 470 रुपये की सीजीएसटी है जो हमको इस मंथ में नहीं लेना है, तो ये हम 470 यहाँ पे डाल देते हैं। डेबिट में हम फिर से टू बी टेकन एसजीएसटी डालेंगे और डेबिट में हम रखेंगे टू बी टेकन एसजीएसटी। तो इसका हम लेजर बना लेते हैं, हमने ऑलरेडी लेजर नहीं बनाया हुआ है। टू बी टेकन एसजीएसटी, इसको भी हम सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। जीएसटी इसको हम स्टेट टैक्स में रखेंगे क्योंकि एसजीएसटी है और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। 470 सेम अमाउंट होगा। क्रेडिट में हम करेंगे सीजीएसटी जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है 470, उसको हम रिवर्स कर देते हैं। क्रेडिट फिर करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी हम करेंगे और हम 470 कर देंगे। यहाँ पे हमारा कोई आईजीएसटी नहीं है। अगर कोई आईजीएसटी का भी बिल होता तो आईजीएसटी भी हम यहाँ पे रिवर्स कर देते। ये हमने 470 रिवर्स कर दिया क्योंकि हमने जो परचेज़ के बिल चढ़ाए हैं उसमें हम
जब इनपुट लेते हैं तो CGST SGST डेबिट होता है। अब हमने CGST SGST को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, तो ये रिवर्स हो गया है और हम एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई इस मंथ की, नवंबर मंथ की। ये वाला इनपुट GSTR 2B में शो नहीं कर रहा था, इसलिए हमने 3B में भी इसका इनपुट नहीं लिया। तो हमने बुक्स में भी इसी के हिसाब से एंट्री कर दी है और 470 SGST और CGST का अमाउंट हमने रिवर्स कर दिया अपने बुक्स में। तो इस प्रकार से हमारा जो बुक्स में इनपुट शो होता है वो वही इनपुट शो होता है जो हमने 3B में दिखाया हुआ है। अभी ये नवंबर का मंथ है, मान लीजिए कि दिसंबर के मंथ में ये पार्टी अपना GSTR 1 फाइल कर देती है, तो ये वाला इनपुट हमें GSTR 2B में शो होगा, यानी कि हमें इसका इनपुट लेना होगा। हमने ऑलरेडी इसको रिवर्स किया हुआ है, तो हम इसकी दूसरी एंट्रीज कर देंगे। तो हम ये दूसरी एंट्री यहाँ पे कर देते हैं, वो भी मंथ की लास्ट डेट में होता है। तो दिसंबर मंथ का लास्ट डेट है 31/12/2022। तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट में हम दोबारा से ये ले लेंगे क्योंकि अभी हमने इनपुट ले लिया है। मान लीजिए कि दिसंबर मंथ के 3B में हमने ये इनपुट ले लिया, क्योंकि ये नवंबर मंथ में शो नहीं हो रहा था, इसलिए हमने नवंबर मंथ का ITC रिवर्स कर दिया था। अब यही इनपुट हमें GSTR 2B में शो कर रहा है दिसंबर मंथ में, तो दिसंबर मंथ में हम इसका इनपुट ले रहे हैं। तो इसके लिए हम वही 470 रुपये यहाँ पे डाल देंगे, डेबिट करेंगे, फिर SGST करेंगे वही 470 रुपये। क्रेडिट में हम करेंगे CGST SGST टू बी टेकन वाली, टू बी टेकन CGST 470, क्रेडिट करेंगे टू बी टेकन SGST 470। अब आप देख सकते हैं कि टू बी टेकन CGST SGST का वैल्यू नील हो चुका है, यानी कि हमारा पर्पज़ सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम GST के एडजस्टमेंट एंट्रीज डालते हैं हर मंथ के एंड में। जो इनपुट हमें लेना होता है उसके लिए हम इस तरह की एंट्री डालते हैं, और जो इनपुट हमें नहीं लेना होता है उसके लिए हमने जो 30 नवंबर में एंट्री डाली है उस तरीके से एंट्री डालनी पड़ती है। तो ये दो टाइप की एंट्रीज हैं। टू बी टेकन लेजर इसके लिए यूज होता है, अगर IGST होता तो टू बी टेकन IGST का लेजर हम यहाँ पे बना लेते। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि GST इनपुट की एंट्री हम कैसे करते हैं और GST इनपुट जब ना लें तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। GST एडजस्टमेंट एंट्रीज थी ये दोनों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।